प्यारे देशवासियों, नमस्कार। हमारी सरकार या हमारे प्रधानमंत्री महोदय हमेशा अपनी पीठ थपथपाते रहते हैं, अपनी बहादुरी गिनवाते रहते हैं कि हमने इतना काम कर दिया है, जनता के लिए इतनी सेवाएं का हमने इंतज़ाम कर दिया है। लेकिन जब कोई भी चीज़ सामने आती है, इनकी पोल खुल जाती है। अब देखिए, एक्सीडेंट, हमारे यहाँ एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, हर रोज़ बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और एक्सीडेंट के अंदर एक जो हेड इंजरी है, हेड इंजरी से जो मौत होती हैं वो सच में किसी महामारी से कम नहीं है। महामारी से कम खतरनाक नहीं है हेड इंजरी, बिल्कुल महामारी के समान है। और ये जो मौतें हो रही हैं, ये 3 मिनट में एक मौत हो रही है हमारे देश में। 3 मिनट में एक मौत, इतना बड़ा देश है। सबसे पहली बात तो हमारे यहाँ पर ऐसे प्रोविज़न होने चाहिए कि इस किस्म की घटनाएं ना के बराबर हों, इतनी ज़्यादा घटनाएं ना हो। बहुत कुछ किया जा सकता है, बहुत रास्ते हैं। सरकार अगर अपने आप को जिम्मेवार समझेगी तो बहुत कुछ किया जा सकता है। दूसरा इसका कारण एक और भी है, यानी डॉक्टर्स। हमारे यहाँ न्यूरो सर्जन 10 लाख लोगों पर एक है, जबकि विदेशों में इससे बहुत अच्छी सिचुएशन है। वहाँ पर 1 लाख लोगों पर एक सर्जन है, न्यूरो सर्जन 1 लाख लोगों पर एक है, जबकि हमारे यहाँ 10 लाख लोगों पर एक है। तो ये भी अपने आप में एक त्रासदी के समान है कि हमारे पास न्यूरो सर्जन इतने कम क्यों हैं। क्या इनको सरकारें नहीं देखेंगी? क्या कोई बाहर से आकर, विदेश से कोई आदमी आकर के देखेगा कि क्या करना चाहिए, किस चीज़ की कमी है, क्या सहूलतें देनी है? इसके लिए कोई फुर्सत नहीं है। प्रधानमंत्री महोदय जब से आए हैं तब से इन्होंने संस्थाओं को बेचना शुरू किया है। क्या कोई बना भी लेते एक आध तो कोई जुल्म नहीं था? क्या न्यूरो सर्जन के लिए जो कमी है, इस कमी को दूर कर देते, कुछ अस्पताल और बनवा देते, कुछ डॉक्टर्स और न्यूरो सर्जन और पैदा कर देते? क्या ये प्रधानमंत्री के दायरे में नहीं आता है? या प्रधानमंत्री के दायरे में केवल इतना ही है कि देश को बांटो, देश को कमज़ोर करो, देश के भाईचारे को कमज़ोर करो, आपस में धर्मों में, जाति में, अमीर गरीब में, इसमें बांटो। यानी जो अंग्रेज़ काम करते थे उसी काम को ये लोग बढ़ा रहे हैं। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन उनके काम को ये आगे बढ़ा रहे हैं। लगता है कि वो इनके कान में कुछ बता के गए हैं, और उन्हीं की मुहिम को ये इनकी सेटिंग हो चुकी थी कि आप जाइए, लेकिन आपका काम हम करेंगे, आपको कमी महसूस नहीं होने देंगे। जो आप कर रहे थे यहाँ भारत में, वो हम करेंगे आपकी तरफ से। और वही आज हो रहा है। आज जो हो रहा है बिल्कुल उसी तरह पर हो रहा है कि जो अंग्रेज कर रहे थे, जो पीड़ाएं दे रहे थे, जो परेशानियाँ दे रहे थे, उससे कहीं ज़्यादा आज की सरकार दे रही है, वर्तमान सरकार दे रही है, उससे कहीं ज़्यादा पीड़ाएं। ये सच में शर्म की बात है। इतने न्यूरो सर्जन कम, यानी आप लगा लीजिए 1 लाख पर कहाँ विदेशों में एक है, हमारे यहाँ 10 लाख पर एक है। तो 10 लाख पर कम से कम 9 सर्जन हमें मतलब और चाहिए। उनके हिसाब से भी देखें या और बेटर कर सकें तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो कितने न्यूरो सर्जन, यानी 75 साल आज़ादी के हो गए हैं, आज तक न्यूरो सर्जन हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं है कि जितनी देश को ज़रूरत है उतने न्यूरो सर्जन हमारे यहाँ नहीं है। क्या ये गैर जिम्मेदारी नहीं है? क्या ये सरकारों का निकम्मापन नहीं है? क्या सरकारों की बिल्कुल एकदम से लापरवाही नहीं है ये, जो कि इनको पता ही नहीं है? क्योंकि ये तो इनको तो सब एमरजेंसी में इलाज हो जाता है, और वो भी मुफ्त में। सरकार में जो लोग हैं, राजनीति में जो लोग हैं, उन्हें तो कुछ भी पैसा देना ही नहीं पड़ता, उन्हें सब कुछ सरकार ही देती है, देश देता है उनको, सारी सहूलतें देश दे रहा है। उनको खाने का भी पैसा दे रहे हैं, पीने का भी दे रहे हैं, उनको यात्रा का भी दे रहे हैं, टेलीफोन का भी दे रहे हैं, हर चीज़ का उनको पैसा है। उनको क्या चिंता है? लेकिन ये शर्म की बात है, ये दुख की बात है। यानी देशवासियों को सुविधा मिले, इसका इनको ज़रा सी भी चिंता नहीं है। देशवासियों को, यानी इससे ज़्यादा और क्या होगा? हेड इंजरी की वजह से इतनी मौतें हो रही हैं, लेकिन इसके लिए डॉक्टर हमारे पास सफिशिएंट नहीं है। कम से कम 10 गुना डॉक्टर आज जितने हैं, 10 गुना डॉक्टर और चाहिए हमें, तब जाकर के ऐसी सिचुएशन आएगी ताकि तुरंत उनका मौके पर इलाज हो सके। आज इस वजह से भी बहुत सारी जानें चली जाती हैं क्योंकि इलाज टाइम से मिल नहीं पाता है, डॉक्टर्स की कमी है। लेकिन सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं है, महंगाई की कोई चिंता नहीं है, बेरोजगारी की कोई चिंता नहीं है। इनको चिंता है खुद की राजनीति चमकाने की, अपने आप के लिए जो भी बढ़िया से बढ़िया साधन हो सकते हैं वो पैदा करना, खुद को माला माल करना,
या इनके अपने चहेते हैं, उनसे खूब पैसा पहले लूटते हैं और उसके बाद उनको बोलते हैं देश आप अपने हिसाब से चलाइए। और ये देश वो लोग चला रहे हैं, कॉरपोरेट हाउसेज आज देश को चला रहे हैं, सरकार नहीं चला रही है। सरकार केवल कुर्सी पर बैठी है, आदेश वहीं से आ रहे हैं। और ये सच में इस देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। कहाँ प्रजातंत्र रह गया, कहाँ डेमोक्रेसी है हमारी। दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश जिसको माना जा रहा है, उस देश की आज ये हालत है। उस देश में भूखमरी है, उस देश में बेरोजगारी है, उस देश में खुशहाली नाम की चीज़ नहीं है। पीड़ा में है लोग, चिंता में है, हर वक्त उन्हें पीड़ा ये सताई जा रही है कि अब मुझे खाना मिल गया है, अब अगला कब मिलेगा, क्या आज दूसरा खाना मिलेगा या 2 दिन बाद मिलेगा, ये चिंताएं हैं। मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, कर्जा लेकर के पढ़ा रहा हूँ, मेरे बच्चों को नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये पेरेंट्स को चिंता खाई जा रही है। जबकि ये चिंता सरकारों की होती है। सरकार जो होती है वो एक परिवार होता है और सरकार परिवार की मुखिया होती है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ मुखिया तो वो है, लेकिन वो अपने लिए है, अपनी सुविधाओं के लिए है, देश के लिए नहीं है। ये सच में इससे ज़्यादा निकम्मापन और क्या हो सकता है। मैं देश की जनता से निवेदन करूँगा, आप सबसे निवेदन करूँगा, अपील करूँगा, सरकार की मानसिकता को समझिए, इनके निकम्मेपन को समझिए, आकलन करिए इनका। 8 साल से ये लोग बैठे हैं, पहले भी किसी ने बहुत बढ़िया काम नहीं किया है, लेकिन इनसे वो ठीक थे, इनसे लाख दर्जे वो अच्छे थे। ये बिल्कुल घटियापन कर रहे हैं। इन्होंने तो जनता के पैसे को लूट लिया है और जो संसाधन जो बने थे उनको ख़त्म कर दिया है। तो मैं आप सबसे निवेदन करूँगा, आप सब इकट्ठे हो जाएं, फौजी जनता पार्टी का हिस्सा बने। हम निकम्मी सरकार को उखाड़ के रहेंगे और एक ऐसी सरकार बनेगी जिसमें गरीब, मजदूर, जवान और किसान ये सच्चे जनप्रतिनिधि होंगे। और जिस दिन ये जनप्रतिनिधि बन के जाएंगे, उस दिन देश की तरक्की को कोई रोक नहीं सकता है, देश को ऊपर उठने से कोई रोक नहीं सकता है। उस दिन सच में हम विश्व शक्ति बन पाएंगे, उस दिन हम सच में विश्व गुरु बन पाएंगे। तो ये हमारे महान शहीदों का सपना था और इस सपने को हम साकार कर सकते हैं। पूरे देशवासी मिलकर के इसको हम साकार करके रहेंगे। ये मेरी आपसे निवेदन है, आपसे अपील है, कृपया आप फौजी जनता पार्टी का हिस्सा बने और देश को इन काले अंग्रेजों के चंगुल से निकालें, महान शहीदों के सपनों के भारत का निर्माण करें। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।